हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। एमसीसी का प्रोविजनल रिजल्ट आउट हुआ है। अलॉटमेंट लेटर आज से आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस पर कंप्लीट प्रोसेस आगे का लिखा होगा। लेकिन यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों के मन में क्या आ रहा है, सर क्या राउंड 1 के बाद हम राउंड 2 नहीं कर सकते हैं, हम अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं, हम आगे के लिए जा नहीं सकते हैं। बहुत तरह तरह की बातें, फ्री एग्जिट नहीं करोगे, फ्री एग्जिट करोगे तो फीस चला जाएगा। तो मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कंफ्यूजन है। ओवरऑल 2 पॉइंट है राउंड 1 रिजल्ट के बाद। एक पॉइंट है जो सबमिट विलिंगनेस का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी बात वहीं से फंस रही है। अगर वो समझ में आ गया तो कंप्लीट काउंसलिंग की चीजें समझ में आ जाएंगी। आप हो सकता है अलॉटेड कॉलेज से कम सेटिस्फाइड हो सकता है थोड़ा सा, हो सकता है आपकी काउंसलिंग कॉन्फिडेंशियल हो रही हो सकता है आपकी जैसे तैसे हो रही हो सकता है आपको अलॉटमेंट ना आई हो। सारे सॉल्यूशन मिलेंगे A to Z। जल्दी से देख लो यार पहले इसको। राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद का आगे का क्या प्रोसेस है वो बताइए। देखो यार रिजल्ट निकल चुका है, एक तरीके से मानते हैं। प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। कट ऑफ भी मैं आपको एक स्लाइड में दिखा देता हूं। ये कट ऑफ है भाई, और इस पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला डेटा आपको आ जाएगा। जनरल 17,401 रैंक पे है, ओबीसी 18,989 पे है, ईडब्ल्यूएस 18,034 रैंक पे है, एससी 89,842 पे है, एसटी 1,23,071 पे है। तो ये मतलब यार कंप्लीट एक तरह का डेटा है। और राउंड 2 के लिए अगर आप इसमें से पीडब्ल्यूडी हो उसका आपको जानना है तो वो स्लाइड मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दी है। और इस पर राउंड 2 वाला कट ऑफ वाला वीडियो एक अलग से आएगा, एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो ये यार स्लाइड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। राउंड 1 का अलॉटमेंट आया है। हो सकता है आपको अलॉटमेंट ना मिली हो जो आपने चॉइस फिलिंग की थी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो आपको 2 चीजों का एनालिसिस करना है। वैकेंट सीट डिस्प्ले का वेट करो, कट ऑफ का एनालिसिस करो कहां तक रह गई, उसके अकॉर्डिंग आगे की राउंड 2 के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग करना। अगर आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग कर भी रखी थी, राउंड 2 में अगर आप जाना चाह रहे हो, अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं काउंसलिंग, तो आपको एक फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। एकदम मस्ट है, ऐसे मत छोड़ देना, बिकॉज पुरानी वाली चॉइस फिलिंग कंसीडर नहीं होती। आपको पोर्टल ओपन करके आगे के लिए गो थ्रू होना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद में आपको अलॉटमेंट आ गई है, उनकी बात करते हैं उन छात्रों की। अब यार हो सकता है कुछ सेटिस्फाइड होंगे, जो सेटिस्फाइड है राउंड 1 के अलॉटमेंट से उनको बहुत बहुत बधाइयां यार। अपना जाके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में सीट को लॉक करना है और आपको जाके रिपोर्ट करना है। कुछ हो सकता है आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस होगा, उसके लिए 2 एक्टिविटी के तरीके हैं। अब यार बात आ रही है कि रिपोर्टिंग क्या सर फिजिकल होगी, तो हाँ यार रिपोर्टिंग फिजिकल होगी। हो सकता है कोई एक एक्टिविटी आपकी ऑनलाइन हो जिसमें आपसे विलिंगनेस का ऑप्शन मांगा जाएगा। यार सबमिट विलिंगनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके लिए अलॉटमेंट आ चुकी है, बिकॉज उसी में फ्री एग्जिट आएगा, उसी में सीट लॉक करने का ऑप्शन आएगा, उसी में आपको अपग्रेडेशन का भी एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का ऑप्शन है। ऑल इंडिया के रूल्स अलग हैं, उनको अपने स्टेट के रूल से कोलैब मत करना। सिंपली अगर आप यहां देखोगे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मैं थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है जो कॉलेज मिला है, आप यार अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सीट को फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट में आपका सिक्योरिटी अमाउंट सेफ रहता है। आप आगे के कमिंग राउंड में आपको नई चॉइस फिलिंग करके आप राउंड 2 के लिए मूव ऑन हो सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राउंड 2 के अलॉटमेंट के बाद अगर आप सीट छोड़ोगे उस केस में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होगी वो फॉरफिट हो जाती है। अभी आप सीट छोड़ सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको यार अलॉटमेंट नहीं आई है उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी सीट्स अभी रह गई हैं, बहुत सारी फ्री एग्जिट होंगी, बहुत सारा कैंसिलेशन होगा। फ्री एग्जिट पॉइंट उनके लिए बड़ा बढ़िया है, जितने लोग फ्री एग्जिट करेंगे उतना उनके लिए बढ़िया रहेगा। अब अपग्रेडेशन की बात आती है कि भाई अपग्रेडेशन कैसे करेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस। तो अपग्रेडेशन में क्या है कि राउंड 1 में जैसे आपने अपग्रेड सिलेक्ट किया है, तो अपग्रेड का मतलब यह है कि जो यहां पे सीट अलॉट हुई है वो तो रहेगी ही रहेगी। उसके बाद में राउंड 2 में आप मूव कर सकते हैं। यहां पर आपको जाकर पूरा विलिंगनेस सबमिट करना पड़ेगा। हो सकता है विलिंगनेस आपको ऑफलाइन जाके सबमिट करना पड़े, जाओ फिजिकल रिपोर्टिंग करें, और अदरवाइज ऑनलाइन सबमिट करने का ऑप्शन भी आ सकता है। दोनों चीजें हैं। विलिंगनेस तो आपको 110% एक कोई ना कोई लेटर लिया ही जाएगा कि भाई आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। वो विलिंगनेस आपसे साइन कराएंगे ऑफलाइन मोड में या तो ऑनलाइन। मेरे अकॉर्डिंग इस बार ऑनलाइन उनको देना चाहिए। अब राउंड 2 में जैसे वो मूव करेंगे, अगर यहां पर कोई न्यू कॉलेज अलॉट हो गया तो ऑटोमेटिकली पुरानी वाली सीट कैंसिल हो जाती है। फिर आप रिक्लेम नहीं कर सकती पुरानी सीट के लिए। अगर आपको लग रहा है कॉलेज बढ़िया तो आप अभी ले लो, फिर आप अपग्रेडेशन में मत जाओ। आप अपग्रेडेशन में एक बार चलेगा तो रिक्लेम नहीं कर पाओगे। हाँ, हो सकता है आपको अभी, हाँ, लेकिन जब दोबारा से चॉइस फिलिंग करो वो बहुत सिलेक्टिव करो कि जो भी आए वो अच्छा है। अगर फिर भी कुछ गड़बड़ आ गया
तो फिर आपके पास एक कंडीशन फंस जाएगी, जो राउंड 2 वाला रूल है कि आप स्टेट में और ऑल इंडिया में दोनों जगह नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे आपने राउंड 2 में सीट को ले लिया, आप आगे के मॉपअप राउंड के लिए अपग्रेडेशन में नहीं जा सकते, आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आपने राउंड 2 में फिजिकल रिपोर्टिंग कर ली। दो छोटे छोटे पॉइंट हैं वो आपको एक बार और बता दें। एक तो फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको ध्यान रखना है, और राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग होती है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है राउंड 2 में जैसे ही आगे स्टार्ट होगा प्रोसेस। विलिंगनेस में 3 ऑप्शन आएंगे, एक लॉक का ऑप्शन आ रहा होगा, एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन होगा। इनमें से आपको एक ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करना होगा। अब ये सर दिया कहाँ पे है, तो यार ये आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको ब्रोशर में जाना पड़ेगा, काउंसलिंग वाले में पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया हुआ बहुत ही क्लियरली। Is it necessary to join allotted medical college of round 1 to get the chance to participate in round 2? बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आप देखो, नो कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज ऑफ राउंड 1 सिंस देयर इज फ्री एग्जिट। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब फ्री एग्जिट के लिए आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन आएगा तो कर जाना, अदरवाइज कहीं को जाना नहीं है। हाँ, अगर आपको आगे के कमिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना है, देखो बहुत क्लियरली लिखा है, हाउएवर इफ दे वांट टू रिटेन द राउंड 1 सीट, जो राउंड 1 की सीट आप वो रखना चाहते हैं, एंड अपग्रेड इन राउंड 2, आप राउंड 2 में जाना चाहते हैं, दे हैव टू फिजिकली ज्वाइन द कॉलेज ऑफ राउंड 1। इट्स मीन की जो राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ वहां पे जाना है, एंड गिव अप अपग्रेडेशन, है ना, एंड गिव अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन आपको देना होगा विलिंगनेस फॉर राउंड 2, राउंड 2 के विलिंगनेस के लिए देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये चीज ध्यान रखो, अगर आप दोगे नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। तो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स FAQs में दे रखे हैं। तो वीडियो आज के यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बाय बाय।